अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर खेल फैसल सैफ खोखर साहब। उनसे बात करते हैं। फैसल भाई बताइएगा, हॉकी कौमी खेल है और बड़ा ज़बूं हाली का शिकार रहा, एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आई है, तो क्या इक़दामात हैं पंजाब हुकूमत के कि वो जो उम्मीद की किरण है वो बुझ ना पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखें सबसे पहले इसमें मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हमारे कौमी हीरोज़ के लिए 20 लाख का इनाम रखा था, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर कहा कि 20 लाख मेरे कौमी हीरोज़ के लिए बड़ा कम है, इनकी अप्रिसिएशन इनसे बहुत ज़्यादा तरीके से होनी चाहिए। और उन्होंने 1 गुना 2 गुना नहीं 15 गुना ज़्यादा करके 3 करोड़ कर दी। ये 3 करोड़ देने का मकसद ये है कि उन प्लेयर्स की हौसला अफजाई है और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप देखते हैं कि हम मीडिया में अक्सर देखते थे कि जी हमारे कौमी प्लेयर्स हैं, इनको ये जो तोहफ़ा दिया गया है कम दिया गया है, इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको ज़्यादा ख्याल रखा जाए। तो देखें जी आज वो वक्त आ गया कि आपकी जो लीडरशिप है आपके कौमी हीरोज़ को इतनी खूबसूरती से वेलकम कर रही है। आज आप हमारे पीएम शहबाज साहब को देख लें, आज कल उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको होस्ट किया और आज देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको इनाम दिए जा रहे हैं। ये हर तरफ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है कि अकेडमीज़ को हम दोबारा फाल करने लगे हैं, ग्राउंड्स को दोबारा फाल करने लगे हैं। आपकी कौमी जो खेल है वो दोबारा इंशाल्लाह ताला उस लेवल पे आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा फैसल भाई ये बताइएगा कि नॉर्मली ऐसे देखने में आता है, माजी में ये रहा है कि ऐसे कोई भी चीज़, कोई भी खिलाड़ी हमारा अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो वक्ती तौर पे उसको वफाकी हुकूमत भी उठा लेती है, सूबाई हुकूमत भी उठा लेती है, लेकिन उसके बाद फिर उसको लवारस छोड़ दिया जाता है। तो अब तो कोई इस तरह का काम आप नहीं देखें होगा। आप देखें भाई कि हम तो इन प्लेयर्स के साथ फुल राब्ते में हैं। अब तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ पूरा प्लान्स बनाए हुए हैं कि इनकी मदद से हम इनकी आगे जो अकेडमी से उनको फाल करने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, वो पहले दौर थे जब हम ख्याल नहीं रखते थे। अब सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, आने वाले पूरे सालों में हमने अपना पूरा रोड प्लान बनाया हुआ है कि हमने अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट कैसे करना है और हम अपने प्लेयर्स का ख्याल रखेंगे, उनकी प्लेयर डेवलपमेंट करेंगे पूरी इंशाल्लाह ताला। ये लावारिसी वाला हमारी हुकूमत में इंशाल्लाह ताला ऐसा सीन नहीं अच्छा, होगा। ये खबरें आ रही थी कि जितने भी हमारे हॉकी के ख़ास तौर पे प्लेयर्स हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके पास कोई नौकरियां नहीं हैं, कोई ज़रिया माश नहीं है, तो क्या पंजाब हुकूमत या आपकी जो ऊपर हुकूमत है वफाक में, वो इनका जो ज़रिया माश है उसके लिए भी कोई इकदाम कर रही है? एब्सोल्युटली देखें कि हम इनके लिए जो हमारा एक एसेट हमारे हमारे जो प्लेयर्स होंगे जो हमारे पूल में होंगे उनके लिए हम मंथली स्टाइपेंड्स इंशाल्लाह ताला हम लेके आने लगे हैं और वो हज़ारों की तादाद में होंगे, हज़ारों प्लेयर्स को देंगे इंशाल्लाह ताला। एक एग्जैक्ट नंबर मैं भी नहीं देना चाहता, लेकिन इन थाउजेंड्स आई एश्योर यू कि मैं अपने प्लेयर्स का ख्याल रखूँगा। इतनी बड़ी तादाद में उनको महाना वो जो है पैसे दिए जाएंगे ताकि उनके लिए उनका महाना चल सके, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए अपनी एक्सरसाइज में, अपने प्रोटीन्स के लिए, अपनी मेहनत करने के लिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो भाई नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो किसी भी खेल में, चाहे फुटबॉल है, हॉकी है या दीगर जो खेल हैं, वहाँ पे फेडरेशंस बन जाती हैं और एक नहीं दो तीन चार खुद साख्ता सदर और ये वो इन चीज़ों की तबाही का बायस बनते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली बना रहा है आपका? मैं देखें जहाँ पर तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर 2-3 फेडरेशन हैं, हम कोशिश सबसे पहले करते हैं कि वो एक हो जाए ताकि उस स्पोर्ट की बेहतरी हो सके। और जहाँ पर नहीं हो सकता फिर हमें गुजारा करना पड़ता है, फिर हम कोशिश करते हैं कि दोनों को लेकर चलें। लेकिन अभी इस चीज़ों को हम चैलेंज को हमने फेस करना स्टार्ट किया, आगे देखते हैं इंशाल्लाह ताला। और आप नहीं समझते कि ये गुजारों का ही नतीजा है कि 30 साल से जो हमारा कौमी खेल है वो कोई बड़ा टाइटल नहीं जीत सका? तो मेरे ख्याल में इन फेडरेशन ज़्यादा वो हुकूमत की अपनी गलती होती है। जब हुकूमत सीरियस किसी चीज़ को लेना तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। फेडरेशन भी चलती हैं, आपके कौमी प्लेयर्स का भी ख्याल रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यू विल सी रिजल्ट्स, आपने देखे भी हैं, दोबारा पॉजिटिव चीज़ें ना शुरू हो गई हैं इंशाल्लाह ताला। यू विल सी विद इन कमिंग ईयर्स की इंशाल्लाह ताला वी विल ब्रिंगिंग गोल्ड मेडल्स इन पाकिस्तान। हमारी एक बहन है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब सिंगापुर से अब जीत के आई है, गोल्ड मेडल लेके आई है, सिल्वर मेडल से 2 लेके आई है। ये देखें ना, ये हमारी हुकूमत में इसलिए हो रहा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं और मैंने उनकी बहनों को भी सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे आर गोइंग टू अमेरिका इज़ वेल इंशाल्लाह ताला। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि शहरों में, लाहौर जैसे शहर में फिर भी सहूलियात मौजूद हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक अप्रोच करा के कैसे भी करके लोग अपने लिए कोई सहूलियात मुहैया करा लेते हैं। लेकिन देहातों में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है हमारा, लेकिन वहाँ पर सहूलियात नहीं है। मैं खुद भी एक देहाती बैकग्राउंड हूँ, लेकिन मेरे इलाके में कोई ग्राउंड नहीं है, जो ग्राउंड मौजूद है वो फाल नहीं है। मैं आपके तवसल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि मैं दूर दराज के इलाकों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने जा रहा हूँ 1 साल के अंदर, और लाहौर से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दूर दराजों में। जो फैसिलिटीज़ लाहौर में ये बाकी हर ज़िले में होगी, हर इंशाल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला विदिन 1 ईयर इंशाल्लाह। अच्छा आपका ये शोबा तो नहीं है, लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। पंजाब हुकूमत क्यों नाकाम हुई? किसानों की गंदम क्यों ना ख़रीदी जा सकी? किसान का कोई आप पूछने यकीन वाला जाने आज एक वक्त है
कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सीएम इसको जब इनाग्रेट करेगा तब आपको अंदाज़ा होगा कि वक्ती तौर पर आपको लग रहा है किसानों पे मुश्किल टली जा रही है। यकीन माने ये जो 80 अरब की जो हम गंदम खरीदने जा रहे थे ना, ये 80 अरब रुपए उन हाथों में जाना था जो कभी किसानों तक पहुंचना भी नहीं था। आई अश्योर यू, क्योंकि हमारे हर चीज़ ने हमें बताया कि जो मिडल मैन है ना, वो ब्लैकमेल करके वो पैसा जाएगा उनमें। हमारी चाह रहे थे कि वो जो 80 अरब रुपए वो डायरेक्ट लोगों को जाए, और यू विल सी विद द हेल्प ऑफ द किसान कार्ड्स एंड अदर कार्ड्स अब उनकी रसाई डायरेक्ट उनके हाथ पे कार्ड्स के थ्रू जाएगी। मकसद सिर्फ ये डिले ज़रूर है, यू विल सी द रिजल्ट्स, क्योंकि ऐसा वक्त आता है कि हमें उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा वक्त है कि आप कहेंगे कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बनाई थी। अच्छा, ये बताइएगा कि आज एक इस्लामाबाद में एक केस की समाअत थी जिसमें बानी लाइव पीटीआई, शो किया गया। जी बानी पीटीआई ने उसमें अपेयरेंस होना था, लेकिन उसकी लाइव भी नहीं हुई। उसके बावजूद एक तस्वीर बाहर आ गई। क्या कहेंगे उस तस्वीर को, आपने देखा है? मैंने तो सिर्फ अभी एक तस्वीर देखी क्योंकि मैं बिज़ी था अपने इस सारे अपने मामलात में। लेकिन अगर इसको ओपन किया जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इफ़ दे वांट टू बी, क्योंकि इमरान खान साहब खुद भी चाहते थे कि इट शुड बी ओपन फॉर द पब्लिक। ये चीज़ तो मियां नवाज शरीफ ने भी मांगी थी, उसको तो नहीं दी थी। ये फिर हमारे ही हौसले हुए ना, फिर ये हमारी ज़र्फ हुआ, हमारी हुकूमत का ज़र्फ हुआ कि हम उनको मंजर आम पे लेके आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की भी एक ही डिमांड थी यार कि जो मेरा केस की सुनवाई है वो लोगों के सामने हो, तो उस टाइम पर तो नहीं किया गया। लेकिन ये हमारा ज़र्फ है कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने तो तस्वीर भी नहीं आने दी थी। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम हर चीज़ शफाफ करना चाहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं ये हमारा ज़र्फ है। अब देखिए दूसरी जानब ये भी खबरें आ रही हैं कि ये तहकीकात शुरू हो चुकी है कि वो तस्वीर किसने बाहर फेंकी। नहीं, मेरे ख्याल में अगर दिस इज़ आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी। मैं समझता हूँ कि अगर कोई हम अगर ऐसी कोई पॉलिसी बन जाए कि अगर कोई चाहे कि मेरा इंसाफ मुझे इन द फेस ऑफ पब्लिक मिले, तो इसमें कोई निकल जाए तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। बट दिस इज़ सॉलिडली माई वर्ड्स, ठीक है ना। पार्टी के मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो जिस तरह हमारी पार्टी का फैसला होगा वो बेहतर ज़ाहिर बात है फैसला कर सकती है।